न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज़ धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर से। बारीडीह बाजार का रास्ता बंद किया जा रहा है। शनिवार को रास्ता बंद करने का काम टाटा स्टील कर रही थी। टाटा स्टील का यह रास्ता मणिपाल मेडिकल कॉलेज के लिए बंद कर रही थी। रास्ता बंद होने की सूचना मिलते ही बारीडीह बाजार के दुकानदार इकट्ठा हो गए और बवाल कर दिया। हंगामा बढ़ता देख जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे भी मौके पर पहुंचे। बारीडीह बाजार के दुकानदारों का कहना है कि रास्ता बंद हो जाएगा तो बाजार में दमकल की गाड़ियां या डिलीवरी वैन कैसे पहुंचेगी। उनका कहना है कि बाजार जाने का मेन रास्ता यही बचा है। दुकानदारों का कहना है कि टाटा स्टील के अधिकारी वादा खिलाफी कर रहे हैं। टाटा स्टील UCIL के कैप्टन धनंजय मिश्रा पहले भी रास्ता बंद करने आए थे। कई महीने पहले उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि पहले बाजार जाने का वैकल्पिक रास्ता बनाया जाएगा, इसके बाद रास्ता को बंद किया जाएगा, लेकिन उन्होंने बिना वैकल्पिक रास्ता बनाए ही रास्ता को बंद करना शुरू कर दिया था, जिसका दुकानदारों ने जो पुरजोर विरोध किया। जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि टाटा स्टील अभी भी समझती है कि उसकी जमींदारी चल रही है, यहाँ मन आया वहाँ रास्ता बंद। सर बताइए ना कि आज आप लोग क्या चीज़ का विरोध कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? ये विरोध मेरा पिछले साल से चल रहा। हाँ। बारीडीह पुरानी लाइन बाजार से होते हुए बारीडीह मार्केट अंदर जाने का जो रास्ता है, पूरा बारीडीह मार्केट अंदर जाने का पश्चिमी दिशा से ही रास्ते यूज होते हैं। दो रास्ता, एक फ्लैट के सामने से, एक फ्लैट के पीछे से, दोनों फ्लैट के बीच से। तो हम लोग ये रास्ता मणिपाल को दे दिया गया कॉलेज बनाने के लिए, तो ये रास्ता ब्लॉक करा। अब बारीडीह के पास बाजार आने के लिए कोई रास्ता, वैकल्पिक रास्ता नहीं है, ना दमकल आने के लिए रास्ता है। मूल रास्ता जो पिछला 55-60 से चले आ रहा था, वो बैरिकेडिंग के अंदर चले जा रहा। और हम लोग से पहले जिसको पदाधिकारी का यही करार था कि वो लोग पहले वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, फिर इसको ब्लॉक करेंगे। अच्छा। वो लोग पहले ही ब्लॉक कर दे रहे, ये नहीं सोच रहे कि शाम से पब्लिक, बारीडीह का 2 लाख पब्लिक जो आपका न्यू बारीडीह तक, टिनप्लेट तक और इधर विद्यापति नगर 10 नंबर तक, इस जोन का जो, और इधर आपका DS SR से जो कस्टमर आते वो बारीडीह मार्केट एंट्रेंस करेंगे कैसे, और गोलचक्कर होते हुए लोग आएंगे, या तो फिर रॉन्ग दिशा से एंट्री हो गए। एक तो पिछले साल हम लोग का, पिछले 3 साल पहले रोड को ब्लॉक कर दिया गया, बीच में डिवाइडर आ गया, वो रास्ता बंद हो गया। ये दोनों रास्ता बंद हो जाएगा। हम लोग रोड चाह रहे हैं, ये रोड जो अभी बंद होने जा रहा है, ये बाजार का लाइफ लाइन है। पूरा बिजनेस इससे प्रभावित होगा और साथ में 2 लाख आदमी का भी जो प्रभावित होगा। तो इसको लेकर कोई आप लोग स्थानीय नेता या विधायक के पास गए थे क्या? जी नहीं, हम लोग इसको पार्टी कलर करना नहीं चाह रहे। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इससे जुड़ाव है तो अपने खींचे आएंगे। हाँ। बारीडीह का आवाम का अगर उनको फिक्र है तो वो आएंगे। हाँ। हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है। हम लोग अगर आज रोड में खड़े हैं, इसका मतलब मामला गंभीर है। दुकानदार क्यों रोड में खड़े हैं? ये मामला तो होना चाहिए था कि जो JNSC हमसे टैक्स लेते हैं, जो JNSC हमको फाइन करते हैं आके कि रोड ऑक्यूपाई किए, वो JNSC क्यों नहीं पहले रोड के लिए कुछ कर रहे हैं? ये काम हमारा नहीं है। पहले वैकल्पिक रास्ता करने के बाद वो करते। बात तो ही था हम लोग से, फिर वो लोग बैरिकेडिंग कर रहे, तो हम लोग रोक रहे। तो एटलीस्ट आप लोग सूचना तो दे सकते थे ना, दुकान की इस तरह का काम हो रहा है। ये अचानक हो रहा है, इसीलिए अचानक हुआ। अच्छा। हम लोग का जो रिवॉल्व में हम लोग किए अचानक हुआ। अभी यहाँ से कोड़ा कोड़ी शुरू हो गया था। हम लोग कर रहे, पिछला 15 महीना से बंद था। इसके पहले भी ये काम हुआ था? पहले हुआ था। हम लोग कैप्टन साहब से मिले थे, कैप्टन मिश्रा से मिले थे। कैप्टन मिश्रा पूरा जगह का दौरा किया है, तो हम लोग को एश्योर्ड किए थे कि सर हम लोग आप लोग को एश्योरेंस कर रहे हैं, भले समय लगे पर हम लोग कुछ वैकल्पिक करेंगे, क्योंकि पब्लिक का फिक्र खाली दुकानदार को नहीं है, टाटा स्टील को भी है। ये भर्सन था। फिर काम शुरू हो जा रहा, तो हम लोग बोले पहले आप लोग वैकल्पिक कीजिए। ऐसा तो नहीं कि सारे बच्चे अभी शिफ्ट हो गए, शिफ्ट नहीं है। पहला इंटरेस्ट पब्लिक का होना चाहिए कि पब्लिक शाम से किधर से घुसेंगे, उनका पहले करें, फिर बच्चे का सोचे। बच्चे तो अभी नहीं ना आ गए फ्लैट में। तो अभी आपका आगे का रणनीति क्या होगा इसको लेकर? रणनीति नहीं, हमारा माने एक ही बिंदु का मुद्दा है। रोड चाहिए। जो 60 साल से रास्ता है उसको आप वैकेंट छोड़ दीजिए। आप प्लान को थोड़ा 19-20 कीजिए, या तो फिर आप कैसे दे रहे हो सोचिए कि बाजार में कैसे मेरा दमकल आएगा, मेरा डिलीवरी वैन कैसे आएगा, इसको सोचिए। पार्किंग तक नहीं है, इतना साल का डिलीवरी वैन क्या कल आग लग जाएगा तो कौन? आग लग जाएगा, भगदौड़ हो जाएगा। अच्छा, और एक बात, ये बात जरूर बोलिए कि दुर्गा पूजा में वहाँ पर बैरिकेड हो जाता है बांस से। यही रास्ता रहता है जो मांग रहे हैं हम लोग, कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं रहता है। और इसको ले लीजिएगा तो दुर्गा पूजा में बाजार पर कैसे घुसेगा? जितना दिन पूजा चलता है वहाँ बांध से बंधा हुआ रहता है, ये मालूम है? पता मैंने उनको मालूम है कि नहीं जो कर रहे हैं, ये बिंदु पे सोचे ही नहीं है। अपना परिचय दे दीजिएगा। हाँ, अपना परिचय। मेरा परिचय, हम जनरल सेक्रेटरी बारीडीह मार्केट है।
ठीक है, नाम बता दीजिएगा। नाम सोमनाथ विश्वास। बोले ना। विचित्र तरह की स्थिति है। भारत को आजाद हुए आज इतने वर्ष हो गए, टाटा कंपनी ये मानने को ही तैयार नहीं है कि अब जमींदारी प्रथा इस देश में नहीं है, लोकतंत्र। ये सब एरिया टाटा कंपनी को सरकार ने लीज दिया है अपने कर्मचारियों को रहने देने के लिए, जिसके एवज में बहुत सस्ते कीमत पर उनको ये जमीन आवंटन किया गया। किराए पर मकान देने के लिए टाटा कंपनी को कभी भी सरकार ने नहीं कहा कि आप किराए पर मकान दीजिए। पूरे बारीडी क्षेत्र का सारा क्वार्टर जो है किराए पर चढ़ाया जा रहा है मणिपाल को। आश्चर्य है कि टाटा कंपनी को स्टील बनाने से अगर पेट नहीं भर रहा है तो भैया किराया पर क्वार्टर दे करके टाटा कंपनी अपना प्रॉफिट कमाना चाहती है। आप चाहो, हम लोग को उस पर कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग टाटा के प्रति बहुत आस्था रखते हैं। टाटा के प्रति सारा शहरवासी जो है टाटा साहब को भगवान के रूप में पूजता है, लेकिन टाटा साहब के एथिक्स के साथ, टाटा साहब के विचारों के साथ यदि टाटा के पदाधिकारी खिलवाड़ करते हैं तो हम लोग टाटा साहब के एथिक्स को बचाने के लिए यहाँ की जनता संघर्ष करेगी। क्योंकि आज जो पदाधिकारी हैं, आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं। टाटा साहब इस शहर के भगवान हैं। उनका जो सोच था कि हम मानवता पर आधारित व्यवसाय करते हैं, ये कैसी मानवता है कि इतना बड़ा बारीडी बाजार पहले एक तरफ से आपने घेर दिया, उस तरफ का पूरा बाजार को दे दिया आपने, बाजार को घेर करके उस तरफ का क्वार्टर मणिपाल को दे दिया। अब इस तरफ से भी इसको बंद कर देना चाहते हैं। अगर ये तीनों तरफ से पीछे से पहले से बंद है तो तीनों तरफ से यदि इसको आप बंद कर दिए और सामने मेन रोड जो है रोड क्लोजर लगा करके बंद किया हुआ है, मेन रोड ऑलरेडी बंद है, मेन रोड चालू रोड है। आप बताइए कल को कोई दुर्घटना अगर हो गई, भगवान ना करे, बाजार में, जो बाजार में पहली घटना नहीं है, 5-6 बार पहले भी आग लग चुका है। अभी ये दशहरा के पहले आग लगा था। तो अगर कल को कोई दुर्घटना घट गई, भगवान ना करे कल कोई तरह का हरकत हो गया, आप क्या चाहते हैं कि पूरा शहर का लोग जो बाजार में है वो झुलस के मर जाए? उनको भागने का भी जगह देना नहीं चाहते। पहले इस पर हम लोगों ने आज साल भर पहले से बातचीत हो रही है कि भैया आप उस रोड को छोड़ दीजिए, वहाँ किसी तरह का कोई हरकत मत कीजिए। ये रोड मेन रोड है वहाँ जाने आने का, और आज से नहीं, जहाँ आप खड़े हैं ये वर्षों पहले से रास्ता है। जहाँ से कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो लोग सीधे बाजार में प्रवेश करते हैं। आप इसी रोड को बंद कर देना चाहते हैं जो सीधे प्रवेश है बाजार का, और बंद करके आप पूरे बाजार को खत्म कर देना चाहते हैं, बाजार के लोगों को मार देना चाहते हैं। कल कोई दुर्घटना हो जाए, कहाँ से लोग कैसे भागेंगे, कैसे जिएंगे? आपत्ति बस इतनी है कि आपको जो करना है आप करो। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। पहले भी इस पर बातचीत कई राउंड हो चुकी है, हम लोगों ने पहले भी कह चुका है। अभी कौन नया ठेकेदार आया है, अब कौन अफसर आया है, भगवान जाने। ये चोर सिपाही का खेल खेल रहा है। मने ये रोज बाजार के लोग दुकानदारी छोड़ करके अपना रोज उसके पीछे चलेंगे कि भैया काहे, फिर अभी बात हुआ था कि नहीं घेरना है, फिर आप कैसे आके घेरने लगे। वो अन्य हम लोग बंद कर देते हैं, फिर चल जाता है, फिर 2 दिन बाद देखते हैं फिर गाड़ने लगता है। तो ये टाटा कंपनी क्यों सामाजिक माहौल बिगाड़ना चाहती है, क्यों सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहती है? जो बातचीत है उसको बैठ करके सामने सामने करना चाहिए। इतना सारा खेल का मैदान आपने वो उस तरफ भूषण कॉलोनी के तरफ जो मैदान था वो आपने दे दिया मणिपाल को। यहाँ इतना बड़ा मैदान था, इस क्षेत्र के लोगों का कोई भी फंक्शन पार्टी होता था, यहाँ के बच्चे खेला कूदा करते थे, आप वो मैदान दे रहे हैं मणिपाल को। गणेश पूजा मैदान था जहाँ फंक्शन होता था, बास्केटबॉल का कोर्ट था जहाँ बास्केटबॉल खेला जाता था, कई अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपियन खिलाड़ी निकले हैं वहां से बास्केटबॉल को। आपने उस बास्केटबॉल कोर्ट को घेर करके दे दिया मणिपाल को। अरे भैया क्या करना चाह रहे हैं? मने आप मालिक हैं, आप ऐसा करो ना, एक अलग टाउनशिप बसा दो उसके लिए। लेकिन भैया इस सारे शहर का सुविधा छीन करके इस तरह से नहीं होने दिया जा सकता, इसकी छूट नहीं दी जा सकती। हम लोग को भी इन लोगों ने सूचना दिया कि भैया देखिए फिर ऐसी बात है। मैं आया हूं अभी, और
मैं आपके माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि बार बार मना करने के बाद भी यदि आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग पूरी तरह से आपका सारा काम यहाँ बंद करा देंगे और उस परिस्थिति के जिम्मेवार आप हैं। ऐसा हरकत मत कीजिए कि हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि आपके साथ हम लोग किसी तरह का कठोर निर्णय लें, लेकिन ये बाजार वाले लोग जो है या तो अपने बर्बाद हो जाएंगे या किसी हद तक आपके लिए जाएंगे, आपके विरुद्ध जाएंगे। तो बिना निर्णय हुए, बिना रास्ता तय किए आप किसी भी तरह का डेवलपमेंट रोड ब्लॉकेज का काम यहाँ मत कीजिए। अगर ये करेंगे तो यहाँ विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी, उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी।